तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने एक मेथड डिस्कस कर लिया सॉल्व करने का। हमारे जो दो इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो 3-4 मेथड के नाम डिस्कस किए थे बेसिक लेक्चर में, उसमें से पहला मेथड हमने ऑलरेडी बना लिया है। कौन सा मेथड था वो? ग्राफिकल मेथड। अब बारी है दूसरे और तीसरे मेथड की, जिसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड बहुत मज़ेदार हैं और दोनों का अपना अपना टेस्ट है, तो आप दोनों सीखेंगे, दोनों का फीलिंग आपको आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? अभी सब्स्टिट्यूट क्या चीज़ होता है? आंसर है पुट करना। पुट करना मतलब रखना, किसी की जगह पर किसी और को रख देना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, जैसे किसी चीज़ की वैल्यू हमने निकाली और कहीं पे रख दी, तो अगर कोई चीज़ निकाल के आप रखते हो तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट करना। हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का रहता है। हर इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहते हैं, एक्स और वाई। तो उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से हम निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक इक्वेशन से निकालना है और पुट कहाँ करना है? हाँ, दूसरे में, उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना है। अब कौन से वेरिएबल की वैल्यू आप निकालेंगे? जो आपकी मर्जी। आपके पास ऑप्शंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2 में से जो आपकी इच्छा है उसकी वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? उसको इक्वल के एक तरफ करिए, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दीजिए। जिस वेरिएबल को आपको निकालना है, जिस वेरिएबल की वैल्यू, उसको इक्वल के एक तरफ कर दीजिए अकेले, तन्हा, और बाकी सबको नंबर वेरिएबल को दूसरी तरफ कर दीजिए। ये हो गई उसकी वैल्यू। अभी आपने एक इक्वेशन से निकाला तो उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। बस यही है मेथड और इसी से आपका काम हो जाएगा। और इसके पीछे मोटस ऑपरेंडिस क्या है, काम करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमको मालूम है कि जिस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल रहेंगे, 2 अननोन क्वांटिटी रहेगी, 2 वेरिएबल रहेंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगते हैं? 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग होशियारी ये करते हैं, चालाकी, कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब आप दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू डालोगे, पुट करोगे, तो उस दूसरे इक्वेशन में फिर एक ही वेरिएबल रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एक वेरिएबल रह जाएगा। और अगर एक वेरिएबल रह गया तो एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? एक। तो उस अकेले सेकंड इक्वेशन से ही आपका आंसर आ जाना है पूरा। समझ आया? एक वेरिएबल एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, हम लोग जो दूसरा वेरिएबल रहता है एक्स और वाई, उसको सेम बना लेते हैं। जैसे वाई को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये भी एक्स बन जाएगा। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तब उसको 2 वेरिएबल थोड़ी ना बोलोगे, वो तो एक ही वेरिएबल हो गया। या एक्स को हमने चेंज कर दिया किसमें? वाई में, तो ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो उस एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह जाएगा। या तो एक्स एक्स रहेगा या वाई वाई रहेगा। तो एक्स रहे या वाई रहे, सिंगल वेरिएबल माना जाएगा। और सिंगल वेरिएबल है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन काफ़ी है, उससे हमारे आंसर आ जाएंगे। समझ आया? तो ठीक है, बोलने से बताने से थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्वेश्चंस लेकर के इसको स्टार्ट करते हैं और एक ही क्वेश्चन में हम दोनों मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो हम चाहें तो ओके, पहले आप मेथड समझिए, उसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल्स में आते हैं। तो हम रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं कहीं से भी, जैसे कहाँ से क्वेश्चंस ले लिए जाएं, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन उठा लें क्या? एग्जाम्पल नंबर 5, या चलिए हम लोग एग्जाम्पल 9 ही ले लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी में हम दोनों मेथड डिस्कस कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल 9 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा क्वेश्चन है, देयर आर सम रैबिट्स एंड सम बर्ड्स इन अ स्मॉल केव। एक केव है, गुफा है, जहाँ पे कुछ रैबिट्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं। रैबिट्स मतलब खरगोश और बर्ड्स मतलब चिड़िया, आप जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कुछ रैबिट्स हैं, सम रैबिट्स सम बर्ड्स। उसकी गिनती नहीं बताई जा रही कि कितने रैबिट हैं कितने बर्ड्स हैं। समझ आ रहा है? गिनती नहीं बताई जा रही है कि नंबर ऑफ़ रैबिट कितनी है और नंबर ऑफ़ बर्ड्स कितने हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम रैबिट्स सम बर्ड्स। क्लियर? ओके। एंड द नंबर ऑफ हेड्स इज़ 35। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब
हेड मतलब सर, यानी एक गुफा है, उसमें रैबिट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, हम दूर से देख रहे हैं, रैबिट्स भी हैं, खरगोश भी हैं और चिड़िया भी हैं एक ही गुफा के अंदर, और हम उनके सरों को गिन रहे हैं, हेड को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, सभी सर कितने काउंट हुए? 35। उसमें दोनों चीज़ें हैं, चिड़िया भी हैं और खरगोश भी हैं। टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने मिले? 35। एंड द नंबर ऑफ फीट इज़ 98। और जब हम पैर गिनते हैं टोटल, तो पैर कितने हैं? 98। जबकि रैबिट के कितने पैर होते हैं? रैबिट के, खरगोश के 4 पैर और चिड़िया के 2 पैर। तो खरगोश के जब पैर गिनाए होंगे तो 4-4 गिनाए होंगे सबके, और चिड़िया के जब पैर गिनाए होंगे तो 2-2 गिनाए होंगे। अच्छा, खरगोश के हेड कितने होते हैं? सर 1, और चिड़िया के 2 सर 1 सर। तो सर तो सिंगल होता है। तो जब हमने सर को काउंट किया, हेड को, तो हेड आया 35 दोनों के मिला के, और जब हमने दोनों के लेग्स को काउंट किया, पैर को, तो पैर आया 98 दोनों के मिला के। ये 2 सिचुएशन बता दिया क्वेश्चन ने ना। एक सिचुएशन क्या बता दिया? नंबर ऑफ हेड्स। दूसरा सिचुएशन क्या बता दिया? नंबर ऑफ लेग्स। एक सिचुएशन से एक इक्वेशन बन जाएगा, दूसरे सिचुएशन से दूसरा इक्वेशन बनेगा। यही हमारा तरीका है इन क्वेश्चंस को बनाने का। अब हमारा क्वेश्चन वाला लाइन देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड रैबिट्स। बताइए उस केव में कितनी चिड़िया होंगी और कितने रैबिट्स होंगे। तो यही ना क्वेश्चन वाली लाइन। तो क्या चीज़ गायब है? नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ रैबिट। तो जो चीज़ गायब होता है उसी को हम वेरिएबल मान लेते हैं। तो 2 चीज़ गायब है, चिड़िया की संख्या और खरगोश की संख्या। तो हम मान लेते हैं खरगोश की संख्या x रही होगी और चिड़िया की संख्या y रही होगी, या चिड़िया को x मान लीजिए, खरगोश को y मान लीजिए, जिसको मानना है कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 अननोन क्वांटिटी, 2 वेरिएबल आ गए। ये चीज़ समझ में आया आपने या नहीं आया? आया। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद फिर मेथड पर आते हैं। लेट नंबर ऑफ रैबिट, मैं पहले रैबिट ले लेता हूँ, नंबर ऑफ रैबिट्स बी x। मान लेते हैं उस गुफा में कितने रैबिट हैं? x रैबिट्स हैं। और नंबर ऑफ बर्ड्स बी y, और चिड़िया कितनी है? y। ये उनकी काउंटिंग है ना, नंबर है। x और y क्या चीज़ है? नंबर्स। कितने खरगोश हैं जी? x। कितने बर्ड्स हैं? y। सो दीज आर नंबर। ठीक है। अब हम आते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पिक्चर जो है, यानी क्वेश्चन जो है, हमको 2 स्टोरी सुनाएगा, 2 कंडीशन देगा, एक एक कंडीशन से हम एक एक इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला सिचुएशन क्या बोलता है? हमने क्या काउंट किया? हेड, और दोनों के हेड मिला के कितने हैं? 35। अब एक खरगोश के एक ही हेड होते हैं, है ना, और खरगोश हैं कितने? x। समझ आया? अब देखिए, एक खरगोश होता तो एक हेड होता उसका, 2 खरगोश होते तो 2 हेड होते, 3 खरगोश होते तो 3 होते। या इसको मैं इस तरह से बोलूँ, एक खरगोश के कितने हेड होंगे? 1। तो अगर एक खरगोश होगा तो नंबर ऑफ हेड 1 × 1, 2 खरगोश होगा तो नंबर ऑफ हेड 1 × 2, क्योंकि एक ही हेड होता है। अब जितने खरगोश होंगे 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतने हेड बनते जाएंगे। 3 खरगोश हुए तो 1 × 3, 4 खरगोश 1 × 4, x खरगोश है तो x × 1 या 1 × x, यानी x ही आया। 10 खरगोश है 10 सर, 50 खरगोश है 50 सर, तो x खरगोश है तो x सर होंगे। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ हेड्स? x। किसके? रैबिट के। इसी तरह से बर्ड्स के भी कितने हेड होंगे? एक बर्ड की एक हेड होगा, है ना। अब हमारे पास बर्ड्स कितनी है? y। तो हेड कितने हो जाएंगे? y। ये चीज़ समझ आता है? ओके। तो नंबर ऑफ हेड्स ऑफ द बर्ड इज y, और हमने दोनों हेड काउंट किए, कितना आया? 35। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये तो इजी है ना, x + y = 35 कैसे आया? समझ में आया? अब आइए पैर गिनते हैं हम लोग, लेग्स। एक रैबिट के कितने पैर होते हैं? 4। तो 2 रैबिट के कितने पैर होंगे? 2 × 4 यानी 8। 3 रैबिट के कितने हो जाएंगे? 3 × 4 यानी कि 12। 4 रैबिट के कितने हो जाएंगे? 4 × 4। तो x रैबिट के कितने हो जाएंगे? x × 4। तो कितने हो गए? 4x। नहीं समझे? रैबिट के 4x पैर हो गए टोटल। दिस इज नंबर ऑफ लेग्स। इसी तरह से एक चिड़िया के कितने पैर होते हैं? 2। तो एक चिड़िया के 2 पैर, तो 2 चिड़िया के 2 × 2 पैर, 3 चिड़िया के 3 × 2 पैर, 4 चिड़िया के 4 × 2 पैर, तो y चिड़िया के y × 2 पैर। नहीं समझे? आ रहा है समझ? तो कितने लेग हुए? 2y। दोनों मिला करके नंबर ऑफ लेग्स कितने काउंट किए गए? 98। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। लेकिन यहाँ देखिए, ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है।
तो ये हम बड़े बड़े नंबर काहे को रखें जब ये छोटे हो सकते हैं। तो हमने सबको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो ये छोटा हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, 1y, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक, इससे तो छोटा हो गया ना। दिस विल बी ट्रीटेड एज सेकंड इक्वेशन। आप इसको भी सेकंड इक्वेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं समझे भाई? ये भी देखो सब 2 से डिवाइड होने वाली पार्टी है, तो हमने 2 से डिवाइड करके छोटा कर लिया इसको। अब 2 इक्वेशन हमारे कौन से हुए, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर मुझे इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता तो आप कैसे सॉल्व करते? बनता है ना तरीका। हम ये एक इक्वेशन उठाते, एक वेरिएबल बचाते, दूसरे को उधर भेज देते, फिर दूसरी तरफ जो वेरिएबल हम भेजते उसमें अपनी मर्जी से वैल्यू रखते जाते, एक्स हमको मिलता जाता, और हम 2 कॉलम बना लेते, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लेते, ग्राफ बना देते। आया तरीका समझ? यही काम फिर हम सेकंड इक्वेशन के लिए करते, दूसरा ग्राफ बना लेते। अगर दोनों ग्राफ कटते तो एक यूनिक पॉइंट मिलता, यूनिक सॉल्यूशन होता। समझ आया? अगर दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक आ जाते तो मेनी सॉल्यूशन हो जाता, और दोनों ग्राफ पैरेलल हो जाते तो नो सॉल्यूशन हो जाता। वो ग्राफिकल मेथड था, वो आपको आता है। लेकिन अब हम बनाएंगे किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। क्या है? हाँ, अब इसमें हमको करना ये होता है कि सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन पसंद करिए। क्या करना है? 2 इक्वेशन है मेरे पास, एक है ये ऊपर वाला, एक है ये नीचे वाला। दोनों इक्वेशन में आप एक इक्वेशन पहले छांटिए कि मुझे यहाँ से वेरिएबल निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 कहाँ से निकालना पसंद करेंगे आप? इक्वेशन 1 से। आप चाहें तो 2 से भी निकाल सकते हैं। इसमें शर्त ये है कि अगर आप 1 से निकालोगे तो फिर वैल्यू रखोगे किस में? 2 में। और अगर आप 2 से निकालोगे तो रखोगे कहाँ? 1 में। जहाँ से निकालना है वहीं नहीं रखना है, दूसरे में रखना है। ठीक है, तो किस इक्वेशन का चुनाव किया आपने? 1। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से हम शुरू कर रहे हैं काम करना। अब इक्वेशन 1 से हमको एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं इक्वेशन 1 ही लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, x + y = 35, ये लिख लिया इक्वेशन 1। अब यहाँ x है और y है, 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालना पसंद करेंगे, x की कि y की? अच्छा, आप थोड़ा सा आगे का भी सुन लीजिए। जैसे आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालने का मतलब है y उधर भेज दो, तो इधर x बचेगा खाली, y उधर हो जाएगा। ये x की वैल्यू हो गई। अब ये आपने इक्वेशन 1 से निकाला है, तो ये x की वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा? सेकंड में। तो x की जगह रखूँगा क्योंकि x की वैल्यू होगी, तो x जहाँ पर आएगा वहाँ पर x की वैल्यू रख दूंगा। अब ये y उधर चला गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 35 - y। तो x की जगह अब क्या आ गया? y। 35 - y, तो x के बदले में कौन आ जाएगा? y। y दिखेगा? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भैया, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये y कहाँ भेजना है हमको? उस तरफ। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 35 - y। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 35 - y। तो सेकंड इक्वेशन में जहाँ x होगा वहाँ मैं क्या लिख दूंगा? 35 - y आ गया, x खत्म हो गया। तो ये भी y, ये भी y। अब इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ कौन रह गया? y, एक वेरिएबल। तो ये एक इक्वेशन है, y की वैल्यू दे देगा, सॉल्व हो जाएगा। आया समझ? अच्छा, लेकिन इसमें y का वैल्यू पहले आएगा। पहला आंसर किसका निकलेगा? y का, क्योंकि आप वैल्यू किस चीज़ की सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? x की। आपने उसको y में बदल दिया, तो जैसे ही y में बदलोगे तो आंसर भी किसका आएगा? y का आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले x की वैल्यू आए, x का आंसर पहले आए, तो यहाँ से मैं किस चीज़ की वैल्यू निकालूँ? y। तो फिर मैं x को उधर भेजूँगा, तो कितना हो जाएगा? 35 - x। किसकी वैल्यू? y की। y = 35 - x हो जाएगा, और इसको मैं रखूँगा y की जगह। तो y की जगह क्या आ जाएगा? 35 - x। ये भी x, ये भी x, x हो गया। अब आंसर किसका आना है? x का आएगा। तो सबसे पहले x निकल के आएगा। अब आप बताइए, आप किसको रखना पसंद करेंगे, x या y? कि हो गए कंफ्यूज? कंफ्यूज हो गए? दूर का नहीं सोचते ना। चलिए, ये हम y भेजे दे रहे हैं उधर, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35 - y, और ये भी एक इक्वेशन है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, दिस इज थर्ड इक्वेशन, क्योंकि बाद में हम इसका यूज़ करने वाले हैं x की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट। ठीक है,
क्योंकि अभी हमको वैल्यू किसकी मिलेगी, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर रहा हूँ तो y आएगा आंसर, तो फिर मुझे x भी निकालना होगा, तो मैं यहीं से निकालूंगा x। देखो x बराबर ये हो गया, y की वैल्यू अगर पता होगी यहाँ रख देंगे, x आ जाएगा अपने से। समझ आया? हाँ, ये हो गया। अब ये हमने निकाला कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको रखना किधर है, रखना कहाँ है, सेकंड में। तो इसको हम बोलेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना। क्या होता है? पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है x की, इसको कहाँ पुट कर दें, सेकंड इक्वेशन में। कौन है सेकंड इक्वेशन, ये दिख रहा है। तो चलिए x की जगह, ये x है ना, x की जगह क्या लिख देना है, 35 माइनस वाई। लेकिन अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो आप किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ये ना x की जगह, और 2 मल्टीप्लाई में x के, इसलिए 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि पूरा ही x है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे, y और इज इक्वल टू 49। अब ये है ब्रैकेट और 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई करिए। 35 2 जा 70, 2 इंटू 1 2y, माइनस साइन है सामने। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 49। ओके, अब ये भी y साथ में सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो। 2y में 1y गया, कितना बचा, 1y, लेकिन उसमें साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। 1y बड़ा था कि 2y बड़ा था, तो 2y में कौन सा साइन है, माइनस, तो उस y में भी कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज 70 माइनस वाई इज इक्वल टू 49। चलेगा? आया समझ या नहीं आया? अब ये नंबर है, ये नंबर है, ये वेरिएबल है, तो नंबर को नंबर के पास होना चाहिए, वेरिएबल के पास नहीं होना चाहिए। तो हम इस नंबर को इधर बुला लेते हैं, वेरिएबल उधर भेजे दे रहे हैं, क्योंकि हमको पॉजिटिव साइन चाहिए वेरिएबल का। क्या चाहिए भाई? आप x की वैल्यू निकालोगे या माइनस x की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे या माइनस y की वैल्यू निकालोगे। तो अगर मैं इस y को उधर भेजता हूँ तो y कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। आप वैसे भी कर सकते हो, इसको इधर बुला लो या इसको उधर भेज दो, तो माइनस वाई इक्वल टू आएगा। अगले स्टेप में माइनस साइन उधर भेजना पड़ेगा, बात वही है। तो हम ऐसा करते हैं, हम y को किधर ले जाएं, इस तरफ, और 49 किधर ले आए, इस तरफ। 49 कैसा है, इधर आया तो, और ये पॉजिटिव था। ये समझ आया? ओके, 70 माइनस 49, ये 50 ही है। 70 में 50 गया, कितना बचता है, 20। एक और बढ़ा लो, 21, ऐसे ही होगा, इज इक्वल टू वाई। अब इसको बढ़िया ऐसे सुंदर ऐसे लिख लो, ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 21। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखना है आपने, चाहे आप इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में रख दो, चाहे आप इक्वेशन 3 में रख दो, कहीं भी। जितने आप झंडे लगाते आए ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, कहीं भी रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कहाँ रखना चाहिए, हमारा आंसर जो छोटा दिखे वहाँ रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा गुणा भाग आपको ना लगाना पड़े। तो अब आप देखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कौन सबसे सस्ता दिख रहा है, इक्वेशन 3, क्योंकि हम जानबूझ के झंडा लगा के आए हैं। देखो x एक तरफ है और बाकी एक तरफ है, तो जैसे ही y की वैल्यू यहाँ रखोगे x आ जाएगा अपने आप। भाई यहाँ भी रखोगे आप y की वैल्यू, तो इसको y को इधर लाना पड़ेगा, वो काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये दे नहीं समझे। तो हम y की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन 3 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट करिए, x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई, हाँ y की वैल्यू 21, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। कितना हो गया जी x का वैल्यू, 14। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। देयरफॉर अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 21। दिस इज सॉल्यूशन, और ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि x की एक वैल्यू आई है, y की एक वैल्यू आई है। ठीक, कुछ समझ आया या नहीं आया? आया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू सही सही निकालें कि गलत निकाले हैं, आंसर सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा? तो आपका आंसर होगा, बुक देख के पता चलेगा जहाँ सॉल्यूशन है, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता तो गाइड देख के पता चलेगा जहाँ सॉल्यूशन रहता है, या पीछे बैक आंसर देख के पता चलेगा। तो आंसर है नहीं, इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए
अगर ये इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, ये ना दो इक्वेशन थे, ये दो इक्वेशन तो ये थे हमारे, अगर इन दोनों इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई बोले तो LHS RHS बराबर करके दिखाएंगे। अब देखिए x है 14 और y है 41, यहाँ वैल्यू पुट करिए, कितना? x की वैल्यू 14 एंड दिस इज 21। देखिए 4 और 1 5, 1 और 2 3, तो LHS भी 35 RHS भी 35। वेरीफाई हुआ, मतलब ये क्या है? करेक्ट इक्वेशन है। और ये मेथड आपने समझ आया। अब कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इक्वेशन 1 से ही वेरिएबल निकालेंगे। हम कहाँ से निकाल सकते थे? इक्वेशन 2 से भी हम x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व कर सकते थे। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इक्वेशन 1 से x की ही वैल्यू निकालनी है। आप किसकी वैल्यू निकाल सकते थे? y की निकालते, यहाँ पुट करते तो आंसर किसका आता? पहले x आता, बाद में y आता। तो ये समझ आया आपने कि नहीं आया? कि फिर से मैं एक बार इसको दोहराऊं, जल्दी बताइए, आया? तो अब हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ेंगे फिर। तो इसको इससे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बना के देखते हैं, ठीक है? हाँ जी, अब हम सेम इक्वेशन को, सेम क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से डिस्कस करेंगे एंड दैट मेथड विल बी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है डिलीट करना। क्या? डिलीट करना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट शब्द आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं, डिलीट करना, ख़त्म करना, ठीक है? और ये कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन, मतलब पुट करना। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, यही सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है? एलिमिनेशन एलिमिनेशन मतलब डिलीट करना। क्या करना? तो किसको डिलीट करेंगे? एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं? इसमें 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल डिलीट कर दो। तो अगर एक वेरिएबल डिलीट हो गया तो कितने वेरिएबल रह गए? 1 वेरिएबल। और अगर 1 वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन चाहिए? एक इक्वेशन से उसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? जैसे इसमें हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो जाते हैं, एक वेरिएबल बदल जाता है दूसरे वेरिएबल में, तो फिर सिंगल वेरिएबल बचते हैं, उस एक इक्वेशन से आंसर आ जाता है। इसमें हम होशियारी क्या करेंगे? एक वेरिएबल है, डिलीट कर देंगे, तो एक वेरिएबल बचेगा, अब वो सिंगल वेरिएबल है, उसका आंसर आ ही जाएगा। समझ आया? तो मैं सेम इक्वेशन उठा लूँ इसी को। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या था बोलिए? दूसरा ये वाला लेना है ना? हाँ जी, ये 2 इक्वेशन हुए। अब आपने डिसाइड करना है कि डिलीट किसको करना है, x को कि y को। आप x डिलीट करोगे, y बचेगा, y का आंसर आ जाएगा। अगर आप y डिलीट कर दोगे, x बचेगा, x का आंसर आ जाएगा पहले। तो पहले हम किसको डिलीट करें, x को कि या y को? y डिलीट करें। श्योर हो जाओ जी सब लोग, आपकी मर्जी। आप चाहें तो x को डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो y को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमने y डिलीट कर दिया तो कौन बचेगा? x का आंसर आ जाएगा। और अगर आपने पहले x को डिलीट कर दिया तो y बचेगा, y का आंसर आ जाएगा पहले। तो हम किसको डिलीट करेंगे? y को। अब कोई नंबर डिलीट कैसे होता है? जैसे मैंने बोला, ये एक नंबर लिखा है 3 और मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए, 0 हो जाए, तो ये कैसे डिलीट होता है? पॉलिनोमियल का चैप्टर आपने पढ़ा है, डिवीज़न मेथड आपने पढ़ा है, तो पहले स्टेप को डिलीट ही तो करते हैं डिवीज़न में, तब ना गाड़ी आगे बढ़ते जाती है। इसको हमने डिलीट करना है, कैसे डिलीट होगा ये? जब इसके नीचे सेम नंबर आएगा और दोनों का साइन अपोजिट होगा, एक प्लस और एक माइनस, तो 3 में से 3 गया, कितना बचेगा? 0। तो अगर हमने y को डिलीट करना है तो ये कंपलसरी है कि y के सामने वाला नंबर और यहाँ भी y के सामने वाला नंबर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ y के सामने क्या है? 1, तो यहाँ भी y के सामने क्या होना चाहिए? 1। ये पहले से 1 1 है, तो हमको कुछ नहीं करना। अगर 1 1 नहीं होते तो हम उसको 1 1 बनाते, या कोई दूसरे नंबर होते तो वो दूसरा नंबर बनाते। जैसे अगर मैं x को डिलीट करना चाहता तो x के सामने का नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ x के सामने क्या है? 1, यहाँ x के सामने क्या है? 2, तो दोनों सेम नहीं है, तो हम दोनों को सेम बनाएंगे। अब मैं चाहूँ तो इसको 1 बना लूँ, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे अपोजिट साइन करने से। या ये 1 है तो इसको 2 बना दूँ, तो दोनों 2 2 हो जाएंगे, सेम सेम नंबर, सेम नंबर, साइन अपोजिट होगा, डिलीट हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? आया। तो किसको डिलीट करना है बोलिए? x या y डिलीट करें। ऐसे ही नंबर खोजिए जो सबसे इजी लगे, सस्ते लगे, कुछ हमको करना ना पड़े। तो y तो खुद ही चीख के कह रहा है कि हम डिलीट होने के लिए तैयार हैं। कैसे? देखिए, ये ऊपर वाला y है, ये नीचे वाला y है, दोनों का साइन क्या है? प्लस। अगर मैं एक का साइन चेंज कर दूं तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, y में से y गया, कितना बचा? y खत्म हो जाएगा। समझ आया?
आया नहीं आया? आया। तो देखिए हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। माइनस करने से होता क्या है, अगर एक से ज़्यादा टर्म है और सामने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन सबके साइन चेंज कर देता है। जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। माइनस का काम होता है कि सबके साइन चेंज कर दे। तो अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा तो इक्वेशन 2 में कितने टर्म है, 1 2 3, एक से ज़्यादा टर्म है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में है क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस में है माइनस, ये भी प्लस में है माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। समझ आया? तो यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करें, माइनस कर दें। देखिए क्यों, क्योंकि हमको डिलीट किसको करना है, हाँ मुझे इसके पहले एक सेंटेंस और लिखना था। पहले हम टारगेट सेट करेंगे, किसको डिलीट कर रहे हैं हम लोग, y को। तो यहाँ लिखेंगे टू एलिमिनेट y। यहाँ लिखना था हमको क्या चीज़, टू एलिमिनेट y। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, ओके। दोनों इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो ये देखिए ये हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस साइन जैसे लगाएंगे सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या है पहले, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये भी कैसा है, प्लस तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए दोनों एक्स एक्स वाले साथ में सॉल्व होंगे, वाई वाई वाले साथ में सॉल्व होंगे, नंबर नंबर साथ में सॉल्व होंगे, वाई के साथ वाई, एक्स के साथ एक्स, नंबर के साथ नंबर। ठीक बात, हाँ जी। ये 1x है, ये 2x है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस, तो आपको माइनस करना है। बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटा दो। कौन है बड़ा दोनों में, 2x और ये 1x। तो 2x में 1x गया, 1x, 1 लिखते नहीं है लेकिन बोलते हैं 1x। अब इसमें साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा था। ये बड़ा है कि ये बड़ा है और इसका साइन क्या हो गया है, तो इसका साइन आ गया माइनस। ठीक है, अब देखिए दिस इज प्लस वाई माइनस वाई, सेम सेम नंबर कैंसल, खत्म। वो प्लस वाई माइनस वाई डिलीट, खत्म हो गया। इक्वल साइन, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करिए, बड़े से छोटे को घटा दीजिए। 49 से 35 घटाना है आपने। 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, और दोनों में बड़ा कौन, 49 का साइन क्या है, माइनस। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस कैंसल आपस में। समझ रहे हैं, दोनों माइनस कैंसिल हुए। x की वैल्यू कितनी आई, 14। और जरा यहाँ देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 14 आया, 14 ऐसे भी। ठीक है, अभी हम आपको x डिलीट करके दिखाते हैं। अभी y हम डिलीट कर रहे हैं ना, मैं इसी को आपको x डिलीट करके दिखाऊंगा। अब जैसे एक वैल्यू हमको मिल गई x की वैल्यू, अब y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, क्योंकि तीसरा इक्वेशन हमने बनाया नहीं है, 2 ही इक्वेशन है। तो आपकी मर्जी, आप 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए और y निकाल लीजिए। तो देखिए कौन सा इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रहा है, इक्वेशन 2 की 1, तो इसको उठा के 1 में रखिए, पुट करिए 1 में, रखिए रखिए रखिए। हाँ जी, तो इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की, x की जगह 14, y इज इक्वल टू 35। अब ये नंबर है, नंबर के पास होना चाहिए, इधर ये प्लस है, उधर भेज दिए, कहाँ चला गया, माइनस में। 35 में 14 माइनस हुआ 21, दिस इज वैल्यू ऑफ y। तो वही वैल्यू आई 14 और 21। ये हमने क्या डिलीट करके बनाया, y को डिलीट करके बनाया। अब किसी के मन में आए कि नहीं मैं x को डिलीट करके बनाऊंगा, तो फिर कैसे बनेगा, ये आपने नोट किया, कर लिए सब लोग। ठीक, अब हम x को डिलीट करके इसको बनाते हैं। हाँ जी, मुझे x को डिलीट करना है, अच्छे से देखना। ये 2 है, ये y है। x कब डिलीट होगा, जब x के सामने का नंबर सेम सेम होगा। यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 1 है, डिलीट नहीं होंगे। आप प्लस माइनस करोगे तो जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, घटाओगे तो 1x आ जाएगा, x डिलीट नहीं होगा। तो दोनों का नंबर हमको सेम करना है। अब मुझे ये बताइए, ये अगर 1 है तो इसको 1 बनाना आसान है, या ये अगर 2 है तो इसको 2 बनाना आसान है। 1 को 2 बनाना कि 2 को 1 बनाना, 1 को 2 बनाना। क्या तरीका है 1 को 2 बनाने का,
मल्टीप्लाई। क्या करना है? अगर इस 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये क्या बन जाएगा? 2x हो जाएगा। ये भी 2x, ये भी 2x डिलीट हो जाएंगे, सेम सेम नंबर हो गए डिलीट। तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे ये y क्यों डिलीट हो गए? क्योंकि y के सामने के कोफिशिएंट सेम सेम थे, वो पहले से सेम थे इसलिए डायरेक्ट कट गए, और सेम नहीं होते तो हमको सेम बनाना पड़ता। इसका तरीका ये होता है कि यहाँ जो दो नंबर होते हैं दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या लेना रहता है? और एलसीएम लेने के बाद जो नंबर बनता है वही नंबर दोनों को होना चाहिए। है तो ठीक, नहीं है तो दोनों को हम बनाएंगे वही नंबर। जैसे आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम ऐसे ही काम करेंगे। फिर समझ आया? दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2। तो इसको भी 2 बनाएंगे, इसको भी 2 बनाएंगे। अब ये पहले से 2 है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, ये 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे। तो क्या करना है इसमें? 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन 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 ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये भी है, ये भी है। समझ आया? तो जब आप इसको 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली इसमें नहीं करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। आई बात समझ? तो किसको डिलीट करना है जी? टू एलिमिनेट x, इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 2। समझ रहे हो ना? खाली x में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये अकेला नहीं है, ये भी साथ में, ये भी साथ में है। तो पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है? टू एलिमिनेट x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है? अच्छा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो फिर 2x बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये भी 2x, ये भी 2x, सेम सेम हो गए। तो क्या करना है दोनों को? फिर दोनों का साइन प्लस प्लस है, अभी क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को घटा देना एंड सब्ट्रैक्ट। किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को घटा सकते हैं। आया समझ? तो चलिए बताइए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाइए मुझे। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, y को 2 से मल्टीप्लाई किया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 70। आया समझ? और इसमें हमने कुछ नहीं करना, तो इसको एज इट इज रखें। ठीक, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। जैसे माइनस करोगे, ये प्लस था, क्या हो जाएगा? माइनस। दिस इज प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। समझ आया? अब देखिए 2x प्लस में 2x माइनस में एलिमिनेट, खत्म। सेम सेम नंबर, अपोजिट साइन, प्लस माइनस। 2y 1y, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 2y में 1y गया, 1y, और साइन किसका आएगा? बढ़ेगा, पॉजिटिव। दिस इज इक्वल, प्लस माइनस माइनस। 70 में 49 माइनस करिए 21। तो ये है y की वैल्यू, सेम वैल्यू y इक्वल टू 21। दिख रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कठिन है, सरल है? कौन सा सरल लग रहा है? सब्स्टिट्यूशन कि एलिमिनेशन? यही सरल लगता है सबको। अब आप बताइए, हो सकता है आपको ये सरल लगा हो। कौन सा इजी लगा मेथड? एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन इजी लग रहा है। चलिए, और बाकियों को? मुझे तो भैया ये ज़्यादा पसंद है। आप लोगों का पता नहीं क्या है। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आज़ादी है पूरी, आप किसी को पसंद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हो गया? चलिए, y आया, अब हमको x निकालना है। तो x निकालने के लिए इसको कहीं पुट करेंगे, तो चाहे आप 1 में पुट कर दीजिए, चाहे 2 में। कहाँ रखना पसंद करेंगे आप? जो ज़्यादा इजी लगेगा। कौन सा ज़्यादा इजी है? 1 वाला। पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। सो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 21 इज इक्वल टू 35। हाँ, x की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक? तो इस तरह से दोनों मेथड काम करते हैं। तो मैंने आपको लगभग एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड समझा दिए। x भी डिलीट करके दिखाया, y भी डिलीट करके दिखाया। ठीक है? और सब्स्टिट्यूशन में तो कुछ करना ही नहीं रहता। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालना होता है, दूसरे में पुट करना होता है, बस। वो अपने आप फिर गाड़ी चलती है आगे। ठीक है? चलिए, ये बनाइए, फिर हम अगले एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, रिचा एंड नैना हैड सम टॉफीज। 2 लड़कियां हैं। कौन कौन? रिचा और नैना। और उनके पास क्या है? कितनी? कितनी टॉफ़ी?
कितनी टॉफ़ी? सम टॉफ़ी मतलब कुछ टॉफ़ी है, टॉफ़ी की गिनती हमको नहीं पता, ठीक है। अब आगे कहानी सुनिए। इफ़ रिचा गिव्स 30 टॉफ़ीज़ टू नैना, अगर रिचा नैना को अपनी 30 टॉफ़ीज़ दे दे, 30 टॉफ़ीज़ नैना को गिफ्ट कर रही है, देन नैना विल हैव 2 टाइम्स एज मैनी टॉफ़ीज़ एज रिचा। तो नैना के पास कितनी टॉफ़ी हो जाती है? रिचा के पास जितनी टॉफ़ी है उसकी 2 टाइम, डबल हो जाता है, डबल। नहीं समझे पिक्चर? तो इसमें रिचा ने नैना को कितनी टॉफ़ी दी है? 30। भाई देखो दोनों के पास कुछ कुछ टॉफ़ी है, अब कितनी कितनी टॉफ़ी हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो पहली स्टोरी क्या सुना रहा है, पहला कंडीशन क्या बता रहा है क्वेश्चन हमको, कि रिचा अगर नैना को अपनी 30 टॉफ़ीज़ दे दे तो नैना के पास कितनी टॉफ़ी हो जाएगी? जितनी रिचा के पास है उससे डबल हो जाएगी। आया पिक्चर समझ? दूसरा कंडीशन सुनिए। इफ़ नैना गिव्स 10 टॉफ़ीज़ टू रिचा, अगर नैना रिचा को अपनी 10 टॉफ़ी दे दे, कौन दे रहा है अब? नैना रिचा को अगर 10 टॉफ़ीज़ दे दे, देन रिचा विल हैव 3 टाइम एज मैनी टॉफ़ीज़ एज नैना। तो रिचा के पास कितनी टॉफ़ी हो जाएगी? जितनी नैना के पास है उससे 3 गुना ज़्यादा टॉफ़ी हो जाएगी। तो अगर रिचा उसको 30 टॉफ़ी देती है नैना को, तो नैना के पास कितना हो जाता है? रिचा से डबल, 2 टाइम। और अगर नैना इसको अपनी 10 टॉफ़ी देती है तो रिचा के पास कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाएगा जितना नैना के पास था। आया क्वेश्चन समझ? फाइंड आउट हाउ मेनी टॉफ़ीज़ ईच ऑफ देम हैज़। तो बताइए दोनों के पास कितनी कितनी टॉफ़ी होगी। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? अब इस पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन वाली लाइन कहाँ है? क्या निकालना है हमने? हाँ, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ निकालना है दोनों की, दोनों के पास कितनी कितनी टॉफ़ी होगी। तो यही है क्वेश्चन वाली लाइन और यही गायब है, तो यही हमको निकालना है, तो इन्हीं को हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो अपन क्या मान लें? रिचा के पास कितनी टॉफ़ी है? x, और नैना के पास कितनी टॉफ़ी है? y। आया समझ? चलिए लेट number of toffees Richa has be x and number of toffees नैना भी y। ठीक है, ये समझे या नहीं समझे? रिचा के पास x ठो टॉफ़ी है, नैना के पास y ठो टॉफ़ी है। अब हम आते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो क्या लिखना है अपना फेवरेट शब्द? प्रश्न के अनुसार। जो प्रश्न हमको कहानी सुना रहा है उसके अनुसार हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो पहली कहानी क्या है? रिचा ने नैना को 30 टॉफ़ी दी ना, रिचा ने नैना को 30 टॉफ़ी दी, ठीक। अच्छा, अभी दोनों के पास कितनी कितनी टॉफ़ी हैं? तो मैं इसको चाहूँ तो डिटेल के साथ लंबा चौड़ा लिख सकता हूँ और मैं चाहूँ तो शॉर्टकट में चल सकता हूँ। अब आप बताइए शॉर्टकट चलना है कि डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है सारी चीज़ें? जल्दी बोलिए, शॉर्टकट मारूँ कि डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है एक एक चीज़ डिटेल के साथ? हैं क्या? डिटेल से लिखना है? डिटेल से लिखना है, शॉर्टकट चलें? शॉर्टकट नहीं पसंद आएगा लगता? आ जाएगा, सबको आता है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आएगा समझ ना, घबराओ नहीं, हम हैं ना जी यहाँ पे, हम इसीलिए तो हैं, ठीक है। सिर्फ हम आपके साथ नहीं हैं जी, आपके जैसे लाखों स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं हमारी वीडियोस की हेल्प से। छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देखते हैं, तो हमको सबका ख्याल रहता है, इसीलिए हम ये डीप में घुस कर समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सिनारियो ये है कि रिचा ने नैना को कितनी टॉफ़ी दे दी? 30 टॉफ़ी दे दी। अभी देखो रिचा के पास कितनी टॉफ़ी है? x। नैना जी के पास कितनी टॉफ़ी है? y। अभी ये प्रेजेंट टॉफ़ी की गिनती है। अगर रिचा अपनी 30 टॉफ़ी दे देगी तो उसके पास क्या x टॉफ़ी रह जाएगी कि कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा? 30। अभी उसके पास x टॉफ़ी है, 30 अगर दे देगी तो कितने टॉफ़ी बचेंगे? तो इसका मतलब है हमको डिटेल के साथ ही जाना है, शॉर्टकट आप नहीं समझेंगे, ठीक है। केस 1 देखिए, केस 1, ठीक है।
हाँ जी, रिचा गिव्स 30 टॉफीज टू नैना। ये पहला केस है। देखो, रिचा ने 30 टॉफी किसको दे दी? नैना को दे दी। तो हम दोनों की टॉफी की गिनती लिखेंगे अब। रिचास टॉफीज, नैनास टॉफीज। ठीक है, समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? अब मुझे ये बताओ, ये दो बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 50 टॉफ़ी है, एक बच्चे के पास 70 टॉफ़ी है। समझ आया? ये इसको 30 टॉफ़ी देता है। कितने? 30 टॉफ़ी। तो अगर 50 टॉफ़ी ए स्टूडेंट के पास था और बी स्टूडेंट के पास 70 टॉफ़ी था, तो मुझे बता सकते हो कि अगर ये 30 टॉफ़ी उसको दे देगा तो इसके पास क्या टॉफ़ी बचेगी? 20। कितनी? 20। और इसके पास कितने हो जाएंगे? 30 मिल जाएगा। तो जोर से बोलो। 70 टॉफ़ी था, 30 इसने दे दिया, क्या टॉफ़ी हो गई? 100। लेकिन ये इसके पास जो आप 20 टॉफ़ी बोल रहे हो, क्यों, कैसे बता रहे हो 20 टॉफ़ी बचेगा? 50 था, 20 बचा, कैसे बचा? 30 उसने दे दिया, तो 30 आपने माइनस कर दिया। किस में? ये 50 था, आपने 30 माइनस कर दिया, तो उसके पास 20 बचा। इसके पास 70 था, 30 इसने ले लिया, तो आपने जोड़ दिया 30 उसमें, तो 100 हो गया। नहीं समझे? अब देखो, इसके पास x टॉफ़ी है, x टॉफ़ी, और इसके पास y टॉफ़ी है, और इसने 30 टॉफ़ी दे दी, इसको 30 टॉफ़ी दे दी। तो बताइए, x टॉफ़ी है और उसने 30 दे दिया, तो x में से 30 कम हो गया ना, तो कितनी टॉफ़ी बची? x में से 30 चला गया, तो इतनी टॉफ़ी नहीं बची। बची कुछ यही ना टॉफ़ी है, x माइनस 30। इसके पास कितनी टॉफ़ी थी? y, और कितना आ गया? हाँ, तो 30 जुड़ गया, तो इतनी टॉफ़ी नहीं होगी उसके पास। तो बताइए, अगर रिचा ने 30 टॉफ़ी दे दी तो उसके पास क्या बची? आया समझ? नैना ने 30 टॉफ़ी ले ली, तो कितनी टॉफ़ी हो गई? हाँ, नैना y। तो ये पिक्चर समझ आया? नहीं आया? सही में? अब मैं बनाऊँ इक्वेशन। अब देखो, दोनों की टॉफ़ी की गिनती यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये लिखा x माइनस 30 और ये लिखा y प्लस 30। ठीक है? हाँ, आप मुझे फिर से एक बार पढ़ के सुनाइए, पहले कंडीशन में क्या बोला गया है? अगर रिचा नैना को 30 टॉफ़ी देती है तो नैना की टॉफ़ी कितना हो जाता है? 2 टाइम्स, रिचा से डबल हो जाता है। तो ये देखिए, अगर हमने रिचा में से 30 टॉफ़ी माइनस कर दी, मतलब इसने टॉफ़ी दे दिया ना भैया, x टॉफ़ी था ना रिचा के पास। अगर हमने 30 माइनस कर दी, इसका मतलब क्या है? 30 टॉफ़ी उसने दे दी, और ये नैना की टॉफ़ी थी y। अगर मैंने इसमें 30 ऐड कर दिया, मतलब इसने 30 टॉफ़ी ले ली रिचा से। तो ये 30 टॉफ़ी दे चुकी है, ये 30 टॉफ़ी ले चुकी है, और क्वेश्चन बोलता है कि नैना की टॉफ़ी रिचा की टॉफ़ी से 2 गुना हो गई है। 2 गुना, 2 टाइम्स। किसकी टॉफ़ी? नैना की टॉफ़ी 2 गुना हो गई है। तो अगर मैं रिचा की टॉफ़ी को भी 2 गुना कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये हमने रिचा की टॉफ़ी को 2 गुना कर दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर। नहीं समझे? समझे? और यही स्टेप इन क्वेश्चंस की जान होती है, याद रखिएगा। आगे जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे, जितने समय हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, अगर इसको इतना कर दिया जाए तो बराबर हो जाएंगे, बस यही जान है इस क्वेश्चन की। अगर आपको ये फंडा समझ आ गया, ये स्टेप, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। इन क्वेश्चनों को आप बड़े मज़े से बनाएंगे। और अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं पे आप फंसेंगे आके, बाकी कहीं नहीं फंसेंगे। आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड आराम से बन जाएगा, एलिमिनेशन आराम से बन जाएगा, लेकिन इक्वेशन बनाते समय यहाँ फंस जाओगे आप। ठीक है? समझ गए? इसलिए ध्यान से सुनना और ध्यान से बनाना। ये चीज़ समझ आ गया? अब मैं इसको शॉर्ट आउट करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x 60, दिस इज y प्लस 30। वेरिएबल एक तरफ, y प्लस में इधर आया माइनस, 60 माइनस में उधर गया प्लस, तो ये 90 हो गया। 2x माइनस y इक्वल टू 90। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये बना जी पहला इक्वेशन। ठीक? समझ आया? ये मिटा दूं? अब हम केस 2 में आएंगे। केस 2। केस 2 क्या है?
कौन किसको टॉफ़ी दे रहा है? अब नैना टॉफ़ी दे रही है रिचा को। कितनी टॉफ़ी? 10 टॉफ़ी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नैना गिव्स 10 टॉफ़ीज टू रिचा। ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। तो मैं दोनों की टॉफ़ी की गिनती लिखूंगा, रिचास टॉफ़ी और नैना की टॉफ़ी, बचे हुए टॉफ़ी ना उनके पास, ठीक है। हाँ जी बताइए, 10 टॉफ़ी देना है। शुरू में कौन दे रहा है जी? नैना दे रही है रिचा को। आइए यही है ना, नैना टॉफ़ी दे रही है रिचा को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सिनारियो बनाना, ध्यान से केसेस बनाना, कौन किसको दे रहा है अच्छे से दिखना चाहिए आपकी स्टेटमेंट में, ठीक है। तो नैना दे रही है 10 टॉफ़ी रिचा को। पहले रिचा के पास कितनी टॉफ़ी थी? x। नैना ने 10 टॉफ़ी दे दी, तो कितनी टॉफ़ी हो जाएगी? x। मेरे पास 50 टॉफ़ी है, किसी ने 10 टॉफ़ी और दे दिया, तो कितनी हो गई? 50 + 10, कितनी टॉफ़ी हो गई? 60। 10 जुड़ जाएंगी ना जी। तो इसके पास पहले से कितनी टॉफ़ी थी? x, और इसने और कितना दे दिया? 10। तो नंबर ऑफ टॉफ़ी कितनी हो गई? x + 10। अच्छा, नैना ने दे दिया ना, तो नैना के पास पहले कितनी टॉफ़ी थी? y, और उसने उसी में से 10 टॉफ़ी दी है रिचा को, तो इसके पास कितनी बची? ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया? तो इतनी टॉफ़ी उसके पास बची। अब मैं दोनों की टॉफ़ी यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक हमने लिखा x + 10 और एक हमने लिखा y - 10। ये किसकी टॉफ़ी की गिनती है? रिचा। और ये किसकी टॉफ़ी की गिनती है? नैना। समझ में आ रहा है? वहाँ से देखिए, ये रिचा की टॉफ़ी और ये मतलब 10 टॉफ़ी लेने देने के बाद इतनी टॉफ़ी हो गई रिचा की और इतनी टॉफ़ी हो गई नैना की। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि नैना अगर रिचा को 10 टॉफ़ी देगी तो रिचा की टॉफ़ी कितनी हो जाएगी? नैना से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। नैना से कितने गुना? 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 3 गुना। तो देखो जी, नैना ने रिचा को 10 टॉफ़ी दे दी, तो रिचा की टॉफ़ी 3 गुना हो गई, ये 3 गुना हो गई होगी। तो अगर हम नैना की टॉफ़ी को भी 3 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? आया समझ? कि फिर से बोलूं? फिर से बोलूं? आ गया सही में? तो किसको 3 गुना करना है? नैना, क्योंकि रिचा का ऑलरेडी 10 टॉफ़ी लेने के बाद 3 गुना हो चुका है। तो हम नैना जी को क्या करें? 3 गुना कर दें, दोनों बराबर हो गए। अब इक्वेशन सामने आपके, x + 10 = 3 × y, 3y, और 3 × 10 30। x y एक तरफ करिए, x - 3y = दिस इज -30, और 10 भी प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? -10। x - 3y = -40। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये लो, हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। 2 इक्वेशन बना लिया हमने। यहीं तक आपका मेन जॉब है, बाकी तो मेथड है उसके बाद, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अब आप ये बताइए, आप किससे बनाना पसंद करेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से? कि ग्राफ बनाना पसंद करेंगे आप? तो एक चीज़ तो मैं पक्का हूँ, ग्राफ बनाना पसंद नहीं करेंगे आप, एकदम श्योर हूँ। सब्स्टिट्यूशन बनाएं कि एलिमिनेशन से बनाएं? एलिमिनेशन से बनाएं, ठीक है, श्योर। सब्स्टिट्यूशन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेथड जब तक बोलेगा नहीं कि इससे बनाना है तो आपकी मर्जी, जिससे बना लीजिए। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि एलिमिनेशन से बनाना है तो फिर आपको उसी से बनाना पड़ेगा। और अगर लिख दिया कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो फिर उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, एलिमिनेशन से बोलेगा, सब्स्टिट्यूशन से बोलेगा। ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 10 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, तो 30 भी माइनस में था, 10 भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो 30 और 10 40। लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। दोनों में बड़ा कौन? ये माइनस साइन है, इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। नहीं समझी है? तो समझ गई, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं समझ गई, ऐसे बोलते हैं समझ गई। मैच नहीं खा रहा ना एक्सप्रेशन के साथ आंसर, ठीक हो गया। तो ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन साथ में लिखता हूँ। देखिए, पहला इक्वेशन था 2x - y = 90, दिस इज फर्स्ट। और सेकंड क्या था? x - 3y = -40। अब आप किसके साथ जा रहे हैं?
एलिमिनेशन के साथ कि सब्स्टिट्यूशन के साथ? क्या बोल रहे हो? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले आप बताएंगे किसको एलिमिनेट करेंगे, एक्स को या वाई को? एक्स को डिलीट करना है या वाई को डिलीट करना है? एक्स को डिलीट करना है। वेरी गुड। तो एक्स के दोनों कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? सेम। अब ये 2 है, ये भी 2 होना चाहिए। तो क्या करना है? पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को। टू एलिमिनेट एक्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 एंड सब्ट्रैक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ आया? क्योंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों 2x हो जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो 1 से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे हम, वही चीज़ लिखा है नीचे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो एज इट इज लिखना है मुझे। ठीक है, हाँ बताइए। 2 का मल्टीप्लाई करिए तो सब में करेंगे ना, किसी एक में नहीं। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 6y। ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से? -80। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। दिस इज माइनस, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। आ रहा समझ? माइनस के कारण सबके साइन चेंज होते हैं। ठीक, अब ये 2x प्लस माइनस खत्म। y को देखो, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाओ। 6y में 1y गया, कितने y बचे? 5y। इस 5y में साइन किसका आएगा? बड़े का, क्योंकि 6y बड़ा है, पॉजिटिव। ठीक, ओके। प्लस प्लस, दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस प्लस, तो 90 + 80 कितना होता है? 170। ठीक है, 170। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेज दीजिए, कहाँ पहुँच जाएगा? डिवाइड में। y = 170 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल कराइए। 5 3 जा 15, 20 हो गया, 5 4 जा 20, तो y कितना आ गया? 34। ठीक है, अब हमको x निकालना है। तो x निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 में 2 में। तो देखो कौन सा इजी लग रहा है, 1 की 2, जो इजी लगेगा वहाँ रखेंगे। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए। पुट y = 34 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 कौन है? x - 3y = -40। जहाँ y आता है वहाँ 34 लिख दो y की जगह। ये अब 3 के साथ y मल्टीप्लाई में था तो 34 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10। ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, 40 माइनस में है। हाँ जी, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 102 में 40 घटाओ। 2 में से 0 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 62। x की वैल्यू कितनी हो गई? 62। अब हम बताएंगे कि x क्या है, y क्या है। तो देखो हमने x किसको माना था? और ऋचा की टॉफ़ी x थी और नैना की टॉफ़ी y थी, तो ये ऋचा की टॉफ़ी हो गई 62। तो यहाँ हम आंसर कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रिचास टॉफ़ीज x = 62, नंबर ऑफ नैनास टॉफ़ीज y = 34। ये आंसर है। तो ऋचा के पास कितनी टॉफ़ी होगी? 62, और नैना के पास कितनी टॉफ़ी होगी? 34। अब ज़रा चेक करके देखिए सही है या गलत। तुम्हारी इक्वेशन कहाँ है जी? यहाँ से पकड़ाएगा। देखिए इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं। x कितना आया है? 62। 62 मल्टीप्लाइड बाय 2, 62 मल्टीप्लाइड बाय 2, x की वैल्यू 62, 62 मल्टीप्लाइड बाय 2, 100 कितना? 60 60 120 होता है, 2 2 और हो जाएगा 4, 124। नहीं समझे? नहीं समझे? 62 मल्टीप्लाइड बाय 2, 62 मल्टीप्लाइड बाय 2, 124। y की वैल्यू 34 माइनस है, घटाओ 124 में 34, 4 में से 4 गया 0, ये 12 में से 3 गया 9, तो ये भी 90, ये भी 90। आया समझ? नहीं आया? तो ये चेक भी हो गया कि हमने सही निकाला है। ठीक, नोट कर लीजिए।